हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज आप लोग द्विघात समीकरण पढ़ाएंगे। द्विघात समीकरण में कैसे जानेंगे कि ये क्वेश्चन द्विघात समीकरण क्या है या नहीं है। देखिए, द्विघात समीकरण में पहले चर क्या, जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड, ये आपका चर मान होगा। अचर में क्या होगा, 1 2 3 से लेके अनंत तक। कोई भी अगर अल्फाबेटिकल मान है, हम समझेंगे वो चर का मान होगा, जो ए बी सी एक्स वाई जेड कोई भी हो। अचर में 1 2 से लेकर अनंत तक की संख्या को अचर पद बोलते हैं। चर अचर में तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे आप लोग 4x² + 8 3x² + 3x + 4 = 0। आप हम लोगों को बताइएगा कि 4x + 8 क्या है गुरुजी। तो गुरुजी सुनिए, यहाँ पे 4x + 8 अगर बराबर 0 न रहे, अगर बराबर 0 नहीं है तो समझिएगा कि यह बहुपद है। क्या है? बहुपद है। अगर बराबर में 0 है तो समझिएगा यह समीकरण है। बराबर 0 होगा तो समझिएगा कि ये बहुपद नहीं है, और बराबर 0 है तो समीकरण है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। बहुपद में अगर 4x² + 3y = 0 हो, या 4x² + 6 = 0 हो, या 4x² + 3y + 6 = 0 है, हम बोलेंगे कि बच्चे बताइए इसमें कितना चर मान है। दूसरा क्वेश्चन में कितना चर का मान है, या तीसरा क्वेश्चन में चर का मान कितना है। तो समझिएगा, चर हम आपको बताए थे कि जिसके चर में कोई भी पद में आपका कोई भी अचर पद के साथ अगर चर पद x और y या a b c कुछ भी आए, हम समझेंगे वे चर पद है। तो बताइए, 4 के साथ x लगा हुआ है, ये चर पद है, ये वो चर पद ये हो जाएगा, ये चर पद एक और हो गया। मतलब 4x² + 3y = 0 में हमको 2 चर पद मिले, और बराबर 0 है तो ये समीकरण है। बराबर 0 हो गया तो ये समीकरण है। इसमें बताइएगा 3x² में, और 3x² ये तुम्हारा चर मान है, और तुम्हारा ये 6 हो जाएगा अचर पद। तो इसमें चर का मान 1 हुआ और अचर भी 1 है। तीसरा क्वेश्चन में भी देखिएगा, ये चर मान है, ये भी चर मान है, बाकी बात ये अचर। चर की मान 2, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब बहुपद की घात कैसे पहचानेंगे, या द्विघात समीकरण का घात पहले पढ़ते हैं। द्विघात समीकरण की घात कैसे पहचानेंगे, ये द्विघात समीकरण का घात होगा। तो समझिएगा, यहाँ पे 7x² + 8x + 4 = 0। द्विघात समीकरण में घात 2 होगा, पावर 2 होगा। पावर 2 होने के कारण ही द्विघात समीकरण है। अगर पावर 1 रहे, पावर 3 हो जाए, ये द्विघात समीकरण या द्विघात नहीं होगा। मतलब जिसका ही घात 2 वही आपका द्विघात होगा। अब हम पावर समझेंगे। पावर का काम क्या होता है, एक नोट्स के माध्यम से समझेंगे। अगर आधार समान हो गुना में कहने का मतलब कि 8 के पावर 0 और 8 के पावर 0 बराबर क्या होगा। दोनों को आधार समान तो पावर जुटता है। अगर दोनों का आधार समान हो पावर जुटता है।
1 होगा। यहाँ पे देखिएगा 4x स्क्वायर या 4x प्लस या 4x के पावर 2 और 4x के पावर 3। तो पहले देखेंगे कि दोनों का आधार क्या है। तो सर दोनों का आधार समान है तो इसका पावर क्या होगा, जुटेगा। सर दोनों का आधार सर समान है तो इसका पावर क्या होगा, जुटेगा। अब ये देखिएगा कि 5x 5 गो x और 1 गो x मतलब कि दोनों का आधार समान नहीं है तो इसका पावर नहीं जुटेगा, इसका पावर नहीं जुटेगा। ऐसे में देखिएगा x प्लस x रहता तो सर इसका पावर 1 है तो इसका जुटेगा, और जिसका आधार समान नहीं होगा इसका पावर नहीं जुटेगा। अब बच्चे लोग माइनस और प्लस की कहानी जादू सिखाते हैं। माइनस और प्लस की जादू, ये मैजिक है, ये आना जरूरी है। और माइनस और प्लस की कहानी आप लोग जानेंगे ही नहीं तो बच्चे यहाँ पे बार बार गलती कर देते। सर माइनस प्लस क्या होगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस क्या होगा। उसके लिए यहाँ पे समझिएगा, अगर आपको 4x प्लस 2x दे दिया या आपको 3x प्लस 2x दे दिया या माइनस 4x और माइनस 3x बराबर दे दिया, अगर 5x प्लस माइनस 2x बराबर दे दिया, अगर 4x प्लस 3x बराबर दे दिया, तो बच्चे यहाँ पे देखिएगा बच्चे लोग, यहाँ कॉन्सेप्ट है आपका, अगर प्लस प्लस रहेगा छोटू तो प्लस करिएगा, और अगर माइनस और प्लस रहेगा तो माइनस कीजिएगा, और माइनस रहेगा तो प्लस कीजिएगा, और प्लस और माइनस रहेगा तो भी माइनस कीजिएगा। तो छोटू माइनस का 4x है और प्लस का 2 है तो छोटू माइनस और प्लस मिलके क्या बनाया, माइनस बनाया। तो यहाँ पे आपका 4 में से 2 घटेगा तो छोटू 2x हो जाएगा। तो छोटू बताओ, यहाँ पे 4x माइनस का था और 2x प्लस का था तो क्या माइनस लगेगा, काहे कि 4x माइनस में है और 2x प्लस में है तो ये प्लस में 2x होगा। अब यहाँ पे आइएगा, बताओ यहाँ पे 3x प्लस में है भैया और 2x भी प्लस में है, तो अगर दोनों प्लस में है तो इसका मान जुट जाएगा, तो जुट जाएगा तो 5x होगा। यहाँ पे देखिए माइनस में 4x है, माइनस में 3x है, दोनों टर्म माइनस में है तो माइनस और माइनस करके कर देगा आपको प्लस। क्या कर देगा, प्लस। यहाँ पे देखिए प्लस में 5x है और माइनस में 2x है तो प्लस और माइनस मिलके क्या होगा, तो माइनस होगा, तो 3x होगा। यहाँ प्लस प्लस होता है। अगर समझिएगा, अगर कोई भी टर्म अगर माइनस माइनस रहे तो जुटेगा, प्लस प्लस रहेगा तो भी जुटेगा, माइनस और प्लस रहेगा तो घटेगा, और माइनस और प्लस भी रहेगा तो घटेगा। सुनिए, पावर की बात हो गई। अब हम कैसे पहचानेंगे, अब चलते हैं फॉर्मूले की ओर। फॉर्मूला 2 4 5 फॉर्मूला है, उसके आधार पे हम द्विघात समीकरण की कैसे पहचानेंगे। देखिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। दूसरा क्वेश्चन लीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। a प्लस बी का होल क्यू ले लो, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab स्क्वायर और 3ab स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत है नहीं। इसको ही ऐसे भी लिख सकते हैं, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर ले लीजिएगा, बताए हुए हैं। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लीजिएगा। अगर आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना हो तो क्या कीजिएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये आपका बेसिक फॉर्मूला है,
बेसिक। इसमें कोई आपका दिक्कत हो तो बताइएगा फॉर्मूले में। नहीं, एक छोटा सा क्वेश्चन है, पहले ये आपका अलजेब्रिक जोड़ है, ये आना चाहिए, तब चलेंगे क्वेश्चन पे। पहले ए इसको मान लो, इसको बी मान लो, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ लो, तो इसको बोलिएगा ए स्क्वायर 2ab, ए हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर, 2 फॉर्मूला का, ए का मान 3x, बी का मान 4y, प्लस बी का स्क्वायर मतलब 4y का होल स्क्वायर। 3 के स्क्वायर कीजिएगा तो 9 होगा, 3 के 2 से गुना कीजिएगा तो 6, 6 चौका 24 मतलब 24xy होगा, और 4 का स्क्वायर 16 होगा। फिर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि 4x प्लस 3y, और पूछ सकता है 2x प्लस 4y, तब क्या कीजिएगा, a प्लस बी ही है, इंटू में है, कुछ नहीं कीजिएगा, 4x स्क्वायर 4x लिख लीजिए, और 2x प्लस 4y कॉमन कर लीजिए, 2x प्लस 4y, फिर आपका प्लस में 3y है तो 3y कर लीजिए, फिर वही काम कीजिए जो यहाँ पे किया। यहाँ सुनिएगा, 4 में 2 से गुना करो तो बउआ की होता है 8, x में x से करेंगे तो x स्क्वायर, फिर 4 में 4 से करेंगे तो 16, और x के साथ किए तो 16x स्क्वायर, 3 में 2 से करेंगे तो 6xy, फिर 3 में 4 से करेंगे तो 12y का स्क्वायर, x स्क्वायर है तो 8x स्क्वायर, xy है तो 16 6 22 xy और 12xy, मतलब a प्लस बी पे भी क्वेश्चन समझ गए, और a इंटू बी पर भी। अब हम चलते हैं द्विघात समीकरण के। अब हम लोग द्विघात समीकरण है या नहीं उसके बारे में चलेंगे। जैसे क्वेश्चन दे देगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर में 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब यहाँ पे घबरा जाइएगा, देखिएगा कितना बड़ा इक्वेशन समीकरण है, अब ये द्विघात है या नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा तो तोड़ लीजिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर में आपका 2 इंटू एक्स प्लस 3 है तो 2x प्लस 3 कर लीजिए, x के स्क्वायर है तो x स्क्वायर, 2 में x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2x, और x से आप गुना कीजिएगा तो 2x होगा, एक का स्क्वायर तो एक ही, और यहाँ देखिए 2 में x से गुना कीजिएगा तो 2x, 2 में 3 से गुना कीजिएगा तो 6 होगा। अब हम लोग बराबर को उधर कीजिएगा तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, अगर 2x प्लस में है तो इधर आएगा तो -2 लेगा, बराबर के इधर आएगा तो माइनस लेगा। यहाँ पे देखिए ये 2x और 2x है आपका, वो आपका बात खत्म किया, x स्क्वायर 2x प्लस में है और 2x माइनस में है, मतलब बात खत्म, 0x कर लो, और प्लस में 1 है और माइनस में है तो -5 बराबर में 0। क्या बच्चे ये द्विघात समीकरण है? तो है, कैसे हैं? तो इसका पावर कितना, 2, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। ऐसे क्वेश्चन आएगा x प्लस 2 x प्लस 3 बराबर में 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ऐसे क्वेश्चन दे दे तो यहाँ पे कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को बताए हुए अभी बेसिक कंसेप्ट में क्या कीजिएगा, इसको कॉमन कर लीजिए, इसको रख लीजिए, सिर्फ देखिए x कॉमन कीजिए, x प्लस 3 रखिएगा, प्लस 2 कीजिएगा और x प्लस 3 रखिएगा। आपके ही कंसेप्ट के लिए इतना हम बेसिक से तोड़ रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। x में 1 से गुना कीजिएगा x स्क्वायर होगा, x में 3 से गुना कीजिएगा तो 3x होगा, 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2x हो जाएगा, 3 में 2 से गुना कीजिएगा तो 6 हो जाएगा, और 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है। यहाँ पे बराबर को उधर कीजिएगा, बराबर को उधर कर दीजिएगा तो प्लस में सारा टर्म है, इधर आएगा तो माइनस में टर्म हो जाएगा, माइनस का टर्म हो जाएगा, माइनस में आएगा। देखिएगा प्लस में 1 है, इधर माइनस में है तो माइनस में 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3 है तो बात खत्म हो जाएगा। फिर आपको प्लस में 2x और
प्लस में 6 है, इधर माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और आपका 4 बराबर 0। क्या बच्चे ये द्विघात समीकरण है? तो कहिएगा सर 3x के पावर 2 है, पावर अगर 2 है तो समझेंगे ये आपका द्विघात समीकरण है। अब हम कोई भी समीकरण दिया हुआ रहेगा, द्विघात समीकरण, बच्चे लोग जब हम कोई भी चीज को ठान लेते हैं, जब तक मंजिल ना मिले तब तक काम को करना चाहिए। अगर काम नहीं कीजिएगा तो सफलता नहीं मिलेगा। सुनिएगा यहाँ पे द्विघात समीकरण को अब जानिएगा, या द्विघात समीकरण न रहे समीकरण रहे तो हम कैसे जानेंगे? कैसे जानेंगे कि इसका मान a और b और c के मान के टर्म में कैसे रखेंगे? तो सुनिएगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये इसका क्या है? तो कहिएगा, रुक जाइए, ये सर आपका व्यापक रूप है। तो समझिएगा, जहां अगर x² होगा, अगर x होगा मतलब कि a का मान, अगर b का मान, अगर c का मान, तो जानिएगा x² का गुणांक होगा। b का मान अगर जानना चाहते हैं तो चर का मान होगा। अगर आपका है तो समझेंगे अचर है, सी समझेंगे अचर है। यहाँ देखो बच्ची भाई, अगर आपको 7x² प्लस 3y प्लस 6 बराबर 0 होगा तो आपको समझिएगा a का मान के लिए आपको बोले हैं कि x² का गुणांक है, b का मान बोले थे कि चर का मान है, c का मान के लिए तो बोले कि अचर पद है। अगर ये क्वेश्चन आपको दे दिए कि 4x² प्लस 3 बराबर 0 तो आप क्या कीजिएगा? सर इसमें तो एक ही चर मान x² का गुणांक है, b का कोई मान ही नहीं है, तो क्या करेंगे? एक का मान आपको तो 4 दिया हुआ है, ये तो सर सी का मान होता है, का क्या चर पद है, तो ठीक है, और बी का मान नहीं है तो जानेंगे 0 है। ये ऐसे पूछते आपसे x² प्लस 3y बराबर 0 है, तब x का मान क्या, b का मान क्या और c का मान क्या कीजिएगा? तो सर a का मान x का गुणांक होता है x² का, ठीक है, b का मान आपका चर मान है भाई, और सर c का मान नहीं है तो क्या करिएगा? 0। इसीलिए व्यापक पद में लिख दीजिएगा a बराबर नहीं है 0। कहने का ये मतलब है कि a का मान, मतलब कि a का मान x² होना चाहिए। अगर x² नहीं होगा तो समझेंगे x का गुणांक है नहीं, ये आपका द्विघात समीकरण भी नहीं होगा। आप लोग के लिए होमवर्क है, ये बना के बताइएगा इतना में दिक्कत नहीं है। तो आपको ए बी सी का मान बता दिए, तो विवेचक पे चलते हैं। सर विवेचक क्या है? विवेचक को हम लोग विविधकर भी जहां जहां करते हैं और इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं मान, तो इसे फर्स्ट लेटर डी से हम डिनोट करते हैं। सूत्र बता देते हैं, d बराबर b² माइनस 4ac। एक क्वेश्चन भी करा दे रहे हैं, 4x² प्लस 3y बराबर 0 है। अब सर बताइए कि a का मान क्या होगा? कमेंट करो। बच्चे लोग बोल रहे हैं कि a का मान 4 होगा, चलिए ठीक है, a का मान 4 है। b का मान कितना? तो सर 3, और c का मान कितना? नहीं है तो 0।
डी निकालिए तो डी बराबर फॉर्मूला लगाइए बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी है तो क्या कीजिएगा, बी का मान है 3 का स्क्वायर, 4 इंटू ए का मान भी 4 है और सी का मान 0 है, तो डी बराबर 3 का स्क्वायर 9 और कोई भी टर्म में 0 से गुना होता है 0, मतलब कि डी की वैल्यू कितना आ जाएगा 0। कोई दिक्कत नहीं ना। देखिएगा बच्चा पाची, अब देखिए ए का मान, बी का मान, सी का मान, चलिए ए का मान 8 है, बी का मान 3 है, सी का मान 6 है, तो डी बराबर लगाइए बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान आपका 3 है, ए का मान 8 है, सी का मान आपका 6 है, तो डी हो जाएगा 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा, 8 चौक 32, 32 में आपका मल्टीप्लाई कीजिएगा 14 12, 36 18 19 आपका 192 हो जाएगा। आपको 9 घटाना होगा, 9 घटाने के लिए 12 में से 9 3 12, 8 183 भैया, छोटे में से 1 घटेगा तो 183 होगा। कोई दिक्कत, ऐसे क्वेश्चन दे दे बच्चा तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सर भी बताएंगे, इसलिए आपको दिक्कत नहीं होगा। ए का मान घबराइए नहीं 4/3 है, बी का मान आपका 5 है, सी का मान 6 है, तो डी निकालने के लिए बी स्क्वायर 4ac कीजिएगा। तो बी का मान आपका 5 है, ए का मान 4/3 है और आपका सी का मान 6 है। तो यहाँ पे देखिएगा 3 दूने 6 हो गया, 5 के स्क्वायर 25, 4 चौक 16 दूना 32 माइनस 7। बच्चे बताइए यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं ना? चलिए 3√2x² प्लस 8y प्लस √2 बराबर 0। सर बताइए, अब हमको कुछ समझ में नहीं आता है, तो बच्चे लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब ऐसा नहीं कीजिएगा सर, आप तो बताए हैं कि x² ही a का मान होता है, तो सर यहाँ देखिए 3√2 एक साथ है, इस वजह से a का मान आपका हो जाएगा 3√2 और b का मान 8 और c का मान √2। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना। तो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, b बराबर b² माइनस 4ac। यहाँ पे क्या कीजिएगा, b का मान कितना है तो 8 है, a का मान कितना है तो 3√2 है और c का मान √2 है। तो क्या कीजिएगा भैया, यहाँ पे 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64 होगा, 4 इंटू 3 है, √2 में √2 से गुना कीजिएगा तो √4 होगा। √4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं वर्गमूल करके तो 2 होगा। b बराबर हो जाएगा आपको 4 के बाद 24। तो बताइएगा कोई आपको परेशानी है तो नहीं ना? 0 4 में से 4 0 2 में गया तो 4 40 आया। तो अगर आपको कोई भी कितना भी बड़ा रूट क्यों ना दे दे सर, आपके लिए तो है ही, बताएंगे। ऐसा क्वेश्चन भैया आए आपको परीक्षा में तो कोई बात नहीं है घबराने के लिए, कोई बात नहीं है, घबराइएगा नहीं। a का मान तो x का गुणांक है x² का, b का मान आपका √2 हो जाएगा, c का मान 8 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है, तो d बराबर b² 4ac, तो d बराबर आपको b का मान √2 है, 4a का मान 5, c का मान 8। चलिए स्क्वायर से ये रूट खत्म, स्क्वायर से यहाँ पे रूट खत्म है, तो बचा क्या 2 5 होगा 20 20 8 160, आपका माइनस 158 प्रश्न का उत्तर होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब आपका लेक्चर 2 में गुणनखंड हो जाएगा, मूल निकालना होगा, पूर्णवर्ग विधि सिखाएंगे, और जब तक दोस्त ठानेंगे नहीं तब तक आपसे कुछ होने वाला भी नहीं है। जब तक आप कुछ ठानिएगा नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। अगर ठानी हवा, जैसे कि हवा को रोकना नहीं पड़ता है, खुद ये ऑटोमेटिक है कि हवा बहती है, तो ज्ञान को उस तरीका से चलाना नहीं है। ज्ञान चलाने के लिए